नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और देखिए, ये बात सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। किन कारणों से नहीं लगता है, वो बहुत से कारण हो सकते हैं, तो हम कारणों की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किस तरह से हमारे स्टूडेंट जो है पढ़ाई करें जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें और अपने किसी भी एग्ज़ामिनेशन की जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं उसके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करके बहुत अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकें। तो देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट था और उसने एक फॉर्म भर डाला जिसका एग्ज़ामिनेशन 6 महीने बाद होना था, और उसका सिलेबस मान लीजिए कि सिलेबस भी उसको 6 महीने में कंप्लीट करना था। तो वो बुक्स लेकर के आता है, बिल्कुल खुशी खुशी बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लेकर के आता है घर पे और अपने स्टडी रूम में उन बुक्स को सजा देता है। और जब पढ़ने की बारी आती है तो अक्सर जो है वो मोबाइल चलाया करता है, कहीं पर व्हाट्सअप चलाता है, कहीं पर वो कुछ और चलाता है, इधर उधर के एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है और यही सोचता रहता है कि बस कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। और जब कल आती है तो फिर से वही बात आ जाती है कि यार कल से करूँगा पढ़ाई शुरू। तो अक्सर ये चीज़ें देखा करते थे उसके डैडी, और उसके डैडी ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो बताता है कि डैडी मेरा जो सिलेबस है वो 6 मंथ्स का है। तो डैडी उससे कहते हैं कि बेटा पढ़ाई स्टार्ट करिए अपनी, और 6 मंथ्स जो है आपके लिए 6 महीने हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करके और अपनी जॉब को ले लीजिएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो ऐसे ही हर रोज़ यही बात होती है। 1 महीना गुजर जाता है। जब भी डैडी कहते हैं पढ़ने के लिए तो कहता है कि अगले मंथ से पढ़ लूँगा। तो 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, अब केवल 4 महीने बचे हैं। अब डैडी को जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता सताती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो बेटा है हमारा ये पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा रहा है। तो इसलिए डैडी ने उसको बहुत अच्छी सीख देने के लिए क्या किया कि उसके लिए सुबह को उन्होंने हलवा बनाया, और हलवा बना करके एक कटोरी में हलवा जो है उसकी टेबल पर रखा और बेटे को बुलाया कि बेटा हलवा खा लो। अब बेटा आता है तो जैसे ही उसने जो है चम्मच उठाई खाने के लिए, तो ऐसे ही डैडी ने वो हलवे की प्लेट जो है वहाँ से हटा ली और फ्रिज में रख दी और बोले कि बेटा दोपहर में खा लेना। तो वो थोड़ा सा मुंह बनाता है और फिर सोचता है कि चलो दोपहर में खा लेंगे। अब दोपहर आती है, दोपहर में फिर से डैडी जो है हलवा बनाते हैं, फिर उसके सामने रख देते हैं। अब फिर आता है वो खाने के लिए, जैसे ही तैयार होता है तो फिर से डैडी वही काम करते हैं कि बेटा अभी नहीं खाना, शाम को खा लेना, फ्रिज में रख रहा हूँ। तो फिर से वो शाम का वेट करने लगता है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को भी यही काम करते हैं। सुबह को कहते हैं कि दोपहर में खा लेना, फिर दोपहर को नया बनाते हैं, फिर कहते हैं शाम को खा लेना, फिर शाम को नया बनाते हैं, बोलते हैं सुबह खा लेना। तो इस तरह से 5-7 कटोरी जब इकट्ठी हो गई, यानी 5-7 प्लेट जो हलवे की हैं वो इकट्ठी हो गई। अब डैडी ने क्या काम किया कि सुबह मॉर्निंग में उसको बुलाया कि बेटा आओ, और वो सारी की सारी 6-7 प्लेटें जो हैं एक साथ उसके सामने रख दी कि बेटे अब खाओ हलवा जितना खाना है। तो वो अब हलवा खाने के लिए तैयार है। अब वो 1 प्लेट का हलवा तो खा लेता है, फिर दूसरी प्लेट का हलवा भी खा लेता है, लेकिन तीसरी प्लेट में अब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है भाई। तो डैडी कहते हैं खा, अब उससे नहीं खाई जा रही है। तो वो ज़बरदस्ती कहते हैं डैडी उससे कि खा, फिर वो ज़बरदस्ती करता है उसके साथ में। वो जैसे तैसे करके 3 प्लेटों का हलवा तो खा लेता है, लेकिन चौथी प्लेट का 1 चम्मच भी उससे नहीं लिया जाता। और डैडी अब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, बेटा खा। तो अब उसने हाथ मतलब अपनी चम्मच डाल दी है नीचे और बोल रहा है कि डैडी अब नहीं खाया जाएगा, अब तो कुछ ही हो। तो देखिए, इतना अच्छा मोटिवेशन उसको दिया उसके डैडी ने। तो यही बात है कि देखो, सारा सिलेबस यानी 1 बाय 1 अगर एक एक करके आ रहा था तो एक एक करके तो वो खा सकता था, लेकिन सारा का सारा ये जो प्लेटें हैं हलवे की, ये सारा का सारा सिलेबस है और वो एकदम से उस सारे सिलेबस को नहीं कवर कर सकता था। तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन था उस स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हमारे सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझें, बहुत गहराई से समझें और इस लेसन से एक सबक लें, एक सीख लें कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज़ पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए जो है इंस्पायर करता है, और हम
जो है धीरे धीरे अपने सिलेबस में भी ग्रो करते हैं और अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते रहते हैं। तो एक ही बार मैराथन वीडियो के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस को आप देखें, छोटा छोटा सिलेबस कंप्लीट करें और आप जो है अपने पढ़ाई में लगातार निरंतर रहें। देखो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 के 365 दिन हर रोज पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट सबसे आगे रहता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। यानी कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो एक दिन बीमार हो गया होगा या एक दिन जो है उसने पढ़ाई छोड़ी होगी, 2 दिन छोड़ी होगी, तो वो लगातार 365 दिन पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट जो है कैसे पीछे रह सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और लगातार पढ़िए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एक हमारे महान कवि हुए हैं स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन स्पेंडर कहते हैं उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो उन सब लोगों से गुजारिश करते हुए कहते हैं कि खोदते जाओ जब तक नगर दिखाई ना पड़ जाए। अर्थात इन बच्चों को तब तक पढ़ाते जाओ, तब तक पढ़ाते जाओ जब तक ये बच्चे पढ़कर जो है अपना करियर नहीं बना लेते। तो इस तरह से आप भी पढ़ते जाओ और आप अपने जीवन की तरक्की को अपने आप हासिल कर सकते हो, किसी दूसरे के ऊपर अपनी तरक्की को मत छोड़ें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।